पुनर्मिलन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 9 के हिंदी काव्य में पुनर्मिलन कविता निर्धारित है, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कात्यायनी महाकाव्य से उद्धृत है। इस प्रसंग में श्रद्धा अपने पुत्र के साथ मनु को खोज रही है और इड़ा उसके इस विलाप को सुनकर के उसकी सहायता करती है, उसके प्रश्नों का उत्तर देती है। चौंक उठी अपने विचार से, कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। चौंक उठी अपने विचार से, इड़ा अपने विचार मग्न थी, बैठी हुई थी। जब उसने यह विलाप सुना, कैसी ध्वनि? दूरागत ध्वनि, दूर से आने वाली ध्वनि को सुना तो वह सहसा चौंक गई और उसने देखा कि इस निस्तब्ध निशा में, इस रात के सन्नाटे में कोई महिला कहती हुई आ रही है, अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बाबले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। और वो महिला कह रही है कि अरे कोई व्यक्ति दया करके मुझे बता दे कि मेरा प्रवासी अर्थात दूर गया हुआ मेरा पति मनु कहाँ है। मैं उसी बावले से मिलने के लिए, उसी पगले से मिलने के लिए इधर उधर भटक रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। श्रद्धा ने कहा कि वह अपनेपन से रूठ गया था। जो मनु रूठा था तो वो क्रोध से या ईर्ष्या से नहीं रूठा था, वह उसके रूठने में भी अपनत्व था। मैं उसको अपना नहीं सकी। क्यों कहा है? उसको रूठने पर मैंने उसे मनाया नहीं, क्योंकि मेरा अपना था तो उसे मनाना कैसा? कोई दूसरा होता उसे मनाया जाता, जो अपना है उसका रूठना, उसका मनाना कैसा? यही भूल अब सूल सदिश हो, साल रही उर्मी मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। और श्रद्धा ने कहा कि यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने उसे अपना समझा था और सोचा था कि ये थोड़ी देर के लिए उठा है, बाद में शांत होकर मेरे पास आ जाएगा, परंतु मेरी यही भूल अब मेरे लिए शूल, कांटा बन गई है, कांटे के समान दुखद हो गई है। और मेरा वह मनु इतना समय होने पर भी मेरे पास नहीं लौटा है, और कोई मुझे इसका उपाय बता दे कि मैं उसे कैसे पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। यह करुण क्रंदन सुन करके इड़ा उठी और उसकी आगे की प्रक्रिया वर्णित है। इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसे जलती। इड़ा उठी और सामने राजमार्ग दिखाई पड़ा। वहाँ पर एक धुंधली सी छाया चलती हुई नजर आई। वह छाया एक महिला की थी। उसकी वाड़ी में, रुदन में करुण वेदना थी और उसकी पुकार मानो जल रही थी, अर्थात वो शोक से, दुख से इतनी संतप्त थी कि मानो शोक उसके हृदय से निकलकर साकार हुआ जा रहा था। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। और इड़ा ने श्रद्धा का स्वरूप देखा। शिथिल शरीर, वह थकी हुई थी, इसका शरीर थकान से चूर था। वसन विशृंखल, उसके वस्त्र अव्यवस्थित थे। कबरी अधिक अधीर खुली, वह अत्यंत अधीर थी, उसकी चोटी खुली हुई थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, और वह ऐसी जो मुरझाई हुई कली, और वह ऐसी मुरझाई हुई कली के समान थी जिसके पत्ते टूट गए हों, जिसका मकरंद अर्थात शहद लूट लिया गया हो।
नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। उसके साथ में एक बच्चा था, वह किशोर अवस्था का बच्चा बालक था और वह अपने कोमल हाथों में अपनी माता की उंगली पकड़े हुए था और उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई मौन, कोई धैर्य साकार होकर के चला आ रहा है। यहाँ पर धैर्य सा कहा गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल होकर लेटे। और वे दोनों बटोही यानी पथिक थके हुए थे, दुखी थे और वे दोनों माँ बेटे थे। वे दोनों उस भूले बिसरे मनु को खोज रहे थे जो घायल होकर के कहीं लेटा हुआ था। इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। यह देख मनु श्रद्धा और उसके पुत्र की दयनीय दशा देख करके इड़ा द्रवित हो गई और उसके पास पहुंचकर पूछा कि किसने तुमको भुला दिया है, किसके वियोग में तुम इधर उधर व्याकुल होकर के घूम रही हो। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। इड़ा ने श्रद्धा से कहा कि इस रात्रि में, रजनी में तुम भटकती हुई कहाँ जाओगी, आज बैठो, मैं तुम्हारी इस दशा को देख करके अत्यंत मेरा मन चंचल हो गया है, मेरा मन तुमसे पूछने के लिए व्याकुल हो रहा है। मुझे बताओ और अपनी व्यथा रूपी ग्रंथि को खोल दो, अपना दुख का कारण मुझे बताओ, मैं इसको जानना चाहती हूँ। मेरे सामने आप अपनी समस्या का वर्णन करें। जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। और इड़ा श्रद्धा को समझाती है कि जीवन की इस लंबी यात्रा में खोए हुए व्यक्ति भी मिल जाते हैं। यदि जीवन रहेगा तो कभी मिलन होगा, कभी वियोग होगा, कभी मिलन का सुख होगा, कभी वियोग की काली रात्रि होगी। श्रद्धा रुकी कुमार शांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ जहाँ पर ब्रह्मनिशिखा प्रज्वलित रही। श्रद्धा रुक गई, उसके साथ चलने वाला उसका पुत्र अत्यंत थका हुआ था। उसने कहा यहाँ पर विश्राम मिल रहा है, हमको विश्राम करना चाहिए। तो वो दोनों श्रद्धा इड़ा के साथ वहाँ पर चल पड़ी जहाँ पर अग्नि प्रज्वलित थी। सहसा दिखी वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुँची उस तक डग भरती। सहसा वह अग्निवेदी की ज्वाला भड़क उठी, तेजी उसमें तीव्र प्रकाश हुआ और संपूर्ण मंडप आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। तब श्रद्धा जो कि तेजी से डग बढ़ाती हुई इसकी ओर बढ़ रही थी, तब उसने वहाँ जाकर संपूर्ण दृश्य देख लिया। उसने क्या देखा कि और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यूं घुला हृदय वन नीर बहा। और यह देख करके श्रद्धा मनु की यह दुर्दशा देख करके रोने लगी। मनु वहाँ घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, तो वो सोचने लगी क्या यह मेरा स्वप्न सच हो गया है। और उसने कहा हाँ प्राण प्रिय, यह कैसे हुआ, क्या हुआ, तुम ऐसे घायल अवस्था में कैसे हो गए हो। यह उसने कहा और उसकी
नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। क्रीड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। यह देख कर क्रीड़ा भौचक्की हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। श्रद्धा उस मनु के समीप बैठ गई और मन को सहलाने लगी। उसके सहलाने में अपनत्व का मधुर स्पर्श था। तो ऐसी स्थिति में व्यथा कैसे रह सकती थी, अर्थात मनु को अत्यंत सुकून मिला, अत्यंत राहत मिली और वो अपने कष्ट भूल गया। उस मूर्छित नीरवता में कुछ हल्के से स्पंदन आए, या के कुली चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उस मूर्छित नीरवता में, घोर सन्नाटे में श्रद्धा के द्वारा किए गए प्रेम पूर्वक अत्यंत हौले हौले स्पर्श से मनु का शरीर स्पंदित हो गया। उसमें कुछ हरकत हुई, मानो उसके प्राण वापस लौट आए हों। उसने आंखें खोल दी और उसके श्रद्धा को देखा। श्रद्धा ने मनु को देखा और यह देख कर को उनके दोनों के नेत्रों में प्रेमाश्रु आ गए, हर्षाश्रु आ गए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, यह सब किया है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। यह देख करके श्रद्धा का पुत्र आसपास का संपूर्ण वातावरण, ऊंचे ऊंचे मंदिर मंडप वेदी इत्यादि को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है और सोच रहा है कि ये सब क्या है, ये इतने मनोहर हैं, ये सब कैसे बने, क्या है, और इनके प्रति मेरे मन में अपनत्व की भावना कैसे आ रही है। माँ ने कहा, अरे आ तू भी देख, पिता हैं पड़े हुए, पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए। तब श्रद्धा ने अपने पुत्र को संबोधित किया कि अरे आकर के देखो, तुम्हारे ये पिता मनु यहाँ पर घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तब वह बालक, पिता मैं आ गया, ऐसा कह करके अपने पिता मनु के समीप पहुँचा और यह देख करके, अपने पिता को देख करके उसका शरीर रोमांचित हो गया। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सोना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। उसने अपनी माता श्रद्धा से कहा कि माँ, पिताजी को कुछ जल दो, वो अत्यंत प्यासे होंगे, तुम यहाँ पर खाली बैठी क्या कर रही हो। उसकी इस वाणी से, प्रभावशाली वाणी जब मंडप में गूंजी तो मानो मंडप में मुखर हो गया। जो अब तक निर्जीव था, बेजान था, वो मंडप सजीव हो गया। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। और उस घर में वो चारों लोग मिल गए, श्रद्धा मनु का पुत्र और इड़ा। तो मानो वो छोटा सा घर जो था वो मानो एक परिवार के रूप में विकसित हो गया। वहाँ एक मधुरता व्याप्त हो गई। उन चारों प्राणियों के मधुर स्वर वहाँ गूंजने लगे और उस घर में जो अब तक नीरव था, निर्जीव था, निराश था, उस परिवार में सजीवता और आशा का संचार हो गया।